नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर कैरियर। ठीक है, आपके कैरियर में अगला क्या आ रहा है वाला है या क्या आ रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगी एंड लेट्स सी आपके सामने क्या आता है, क्या चॉइसेस, क्या चीज़ें आती है। ठीक है, सो आपके कैरियर परस्पेक्टिव पे आज हम देखेंगे। ठीक है, चाहे आप ऑलरेडी वर्किंग है, चाहे नहीं है, चाहे जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे ओवरसीज जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो इट विल बी काइंड ऑफ अ सम अप रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है कार्ड्स के अंदर। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1 विच इज ऑरेंज कलर की कैंडल है, टी लाइट कैंडल है दिस इज। एंड या दिस इज ऑरेंज कैंडल एंड दिस इज ब्लू, दिस इज समवट पिंक, पिंक और रेड है वैसे। ठीक है, होपफुली कैमरे में रेड ही लग रहा हो। एंड दिस इज ग्रीन। ठीक है, सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4 आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पाइल्स हो सकता है शायद आगे पीछे हो जाए तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एंड या सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। 2 और 3 और 4 का टाइम स्टैम्प आपको नीचे अवेलेबल हो जाएगा एंड क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग होगी इसके अंदर। ठीक है, एंड या मैं सिर्फ ज़ोडिएक साइन इसके अंदर आपको बताऊंगी। ओके, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं इसके अंदर नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे इंट्यूटिव लेवल पे अभी फिलहाल ज़ोडिएक साइन ही है, तो ज़ोडिएक साइन मैं आपको बताऊंगी इस रीडिंग के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ऑरेंज कलर की कैंडल सेलेक्ट करा है, लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या आते हैं एंड क्या आपकी रीडिंग आती है। ठीक है, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट इन योर कैरियर प्रोस्पेक्टिव। आपके कैरियर प्रोस्पेक्टिव पे क्या है नेक्स्ट। ठीक है, ये चीज़ अब हम देखते हैं। ओ बाय द वे, दिस इज नोस्ट्राडामस कार्ड्स। ओके, एंड नोस्ट्राडामस कौन है? ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, okay, let's see what's next in the career for pile number 1. Okay, okay, ओके, तो समवेयर पाइल नंबर 1 आपके लिए मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं किसी चीज़ से। ठीक है, आगे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के पहिए को बदलना चाहते हैं, आप अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं डेस्टिनी को बदलने में, चेंजेस के अंदर ढलने में, बदलाव को देखने में। ठीक है, स्पेशली इन योर कैरियर। शायद आपकी लव लाइफ की वजह से या आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपका कैरियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करा हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने इमोशनल होकर कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए, जल्दबाज होकर कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जिसकी वजह से आपका कैरियर बहुत बुरी तरीके से गिरा है, या हो सकता है कि अभी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करी है रिसेंटली अपने कैरियर के अंदर। ठीक है, ओके, वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। गाइज, यू हैव टू गो थ्रू सम कॉम्पिटिटिव थिंग्स। ओके, या तो आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हो या फिर आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो से निकल कर जाओगे, तब जाकर आप जो है कहीं ना कहीं मुकाम पा पाओगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन है जिसे आपको फेस करना है, ना उसको फेस करने के बाद ही आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर सकते हो, आगे की तरफ मूव कर पाओगे बहुत ईजिली। ठीक है, अभी तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में हो। आपके कैरियर में नेक्स्ट क्या है? आपके कैरियर में नेक्स्ट सक्सेस पॉइंट मुझे इधर लग रहा है, बट उसके लिए आपको थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि अभी कुछ टाइम पीरियड तो आपको स्ट्रगल ही करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूँ तो स्पेशली 2 इयर्स के आसपास अगर आपको कहे तो अभी से, जब से आप वीडियो देख रहे हो तब से 2 साल या 3 साल के आसपास आपको और स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने कैरियर में किसी पॉइंट पर अच्छी तरीके से पहुंचने में। ठीक है, बट समवेयर आपके कैरियर में कैपेबिलिटीज़ है, कैपेसिटी है, आप कंप्लीशन को पहुंच सकते हैं, आप कंप्लीशंस बहुत ईजिली कर सकते हैं। डिसीजंस बहुत सोच समझ के लीजिए पाइल नंबर 1, स्पेशली फॉर यू। आप इनडेसिसिव एनर्जी के पर्सन हैं, आप डिसीजंस बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली नहीं ले पाते। बुक्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल वे में चीज़ें करना स्टार्ट करें अपने कैरियर में। ठीक है, चाहे जिस भी फील्ड में ट्रेडिशनल वे में चीज़ें स्टार्ट करें, किसी से बड़े से कंसल्टेंसी लेना स्टार्ट करें। ठीक है, बिकॉज समवेयर आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने कैरियर के अंदर। एंड थोड़ा सा जो है ना चीज़ों से दूर हटने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है,
अगर आप किसी जॉब या कैरियर के प्रोस्पेक्टिव पर आगे देख रहे हो, जॉब नहीं है आपकी लाइफ में, आप जॉब के लिए देख रहे हो, फाइनेंस के लिए देख रहे हो, स्पेशली फाइनेंस के लिए एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। एंड अपकमिंग कुछ मंथ्स में या फिर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन मार्च या अप्रैल, जब भी आप देख रहे हो, तो 2021 में अगर आप देख रहे हो तो बाय द एंड ऑफ 2021 चांसेस हैं कि आपके कैरियर पर्सपेक्टिव में कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक उसी के बाद से आपकी कुछ ग्रोथ स्टार्ट होगी। आप थोड़ा सा इनडिसिसिव रहिए, थोड़ा डिसीजन मेकिंग को क्लैरिफिकेशंस के साथ लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, या कॉम्पिटिशन में आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, जिस भी सेक्टर में हो, ठीक है, कंपटीशन सब में आपको बैठना पड़ेगा, और एक बार नहीं, कम से कम आपको 3 से 4 बार कॉम्पिटिटिव के अंदर बैठना पड़ेगा, तब जाकर आप चीज़ें क्लियर कर पाओगे, एक सक्सेस पा पाओगे, ठीक है। एंड बट यहाँ डेफिनेटली यहाँ पर एक क्यों ना कोई, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन है, सो आई वुड डेफिनेटली से कि यहाँ पर एक सक्सेस का पॉइंट बनता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है, वी हैव अ कैंसर एज वेल। इसके अलावा टॉरस हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन। एंड या इट कैन बी एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, ठीक है, ये आपका ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। लेट्स सी आपको क्या एंजल गाइडेंस मिल रही है, क्या एंजल आपको गाइडेंस दे रही हैं आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव पे, आपकी पर्सपेक्टिव पे एंजल की क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। ओके, सो वी हैव दिस कार्ड, वी हैव अ नाइट ऑफ एरियल, सो यू हैव आर्कएंजल एरियल बाय योर साइड। आप ट्रस्टवर्दी रहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, डिवोट करें खुद के लिए, एंड एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ सो मच टू अकम्प्लिश, बहुत कुछ है अकम्प्लिश करने के लिए। मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान, बहुत डिटेल के अंदर अपनी चीज़ें सोचिए, प्लान बनाइए। बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड, आपको किसी ना किसी के कोई ना कोई पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है, कोई ना कोई एनर्जीज आपको देख रही है। यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स, यू आर सराउंडेड बाय गॉड, यू आर सराउंडेड बाय ऑलमाइटी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप वर्क कीजिए उन चीज़ों के ऊपर, एंड चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल्ड होने के चांसेस हैं आपके लाइफ के अंदर। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर विच इज़ नाइट ऑफ माइकल। सो आपके पास जो है वो आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल एरियल दोनों के ही कार्ड्स हैं, एंड समवेयर स्टेबिलिटी आने के कार्ड्स है, ठीक है। बहुत रिपीटेडली, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के अंदर चीज़ें ना करें, ये भी आपके लिए मैसेज है। टाइम टू मूव क्विकली, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको डिसीजंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा ना, इनडिसिसिव आप हो रहे हो, आप दिमाग में बहुत कुछ चल रहे हो, बट ऑन ग्राउंड आप चीज़ें नहीं करते, ओवर थिंकर एनर्जी में हो, इसीलिए चीज़ें ख़राब करते हो। तो यहाँ पर टाइम है आपके पास कि आपको जल्दी से डिसीजंस ऑन ग्राउंड पे लेना ज़रूरी है, ठीक है। केवल ख्याल के अंदर नहीं, स्ट्रॉन्ग रहे, डिटरमाइंड रहे, कमिटेड रहे, ठीक है, इंटेलिजेंस का अच्छे से यूज़ करें, एंड कहीं ना कहीं चूज़ लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। मैंने कहा था आपकी लव लाइफ या आपके इमोशनल सेल्फ की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं आपकी कैरियर में, एंड यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि आपको लॉजिक यूज़ करना है इमोशंस के ऊपर, एंड कुछ ना कुछ सडन चेंजेस आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो होपफुली इस रीडिंग ने आपको हेल्प करी, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी। अगर ऐसा हुआ देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड गाइस, फ्री लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको हमारे कम्युनिटी पेज के पोस्ट के ऊपर दिख जाएंगी। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। मेरा ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। इन दोनों की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। बट गाइस, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं, और चार्जेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, मेरे से कांटेक्ट करने की सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सिर्फ एक बार हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्लू कलर की कैंडल सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं हम आपकी क्या रीडिंग है, क्या आपके कार्ड्स हैं, क्या है आपके कैरियर में नेक्स्ट क्या आने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा, मुझे ऐसा लगता है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब है, कैरियर है या प्रोफेशन है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एंड ये बेसिकली नोस्ट्राडामस के कार्ड्स हैं, ठीक है। एंड नोस्ट्राडामस कौन थे ये तो सभी को पता है, ओके। सो लेट्स सी आपके कैरियर में आगे क्या है।
ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या आ रहा है, कार्ड्स क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करी है उनमें से कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है, ठीक है, एंड पाइसेस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, ठीक है, एंड इसके अलावा आपका जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, या आप जिन पर्सन से डील कर रहे हो अपने वर्क प्लेस में, अपनी लाइफ में, उनसे रिलेटेड ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। तो आपके कैरियर में नेक्स्ट क्या है, आपके कैरियर में नेक्स्ट क्या है, पाइल नंबर 2 आपके कैरियर में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, बहुत एफिशिएंटली मेहनत कर रहे हो, एंड बहुत टाइम से शायद आप सब चीज़ों से कनेक्ट नहीं हुए, मतलब सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गए हो, हर पर्सन से, हर एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए हो, सिर्फ अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन के ऊपर ध्यान देने के लिए, अपने वर्क प्लेस के ऊपर ध्यान देने के लिए। यू आर वर्किंग ऑन योर स्टेबिलिटी, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन वर्गो भी हो सकता है, बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत वर्किंग एनर्जीज़ में है, ठीक है, जिस भी फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हो। आगे क्या है आपके कैरियर के अंदर, ओके, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है, आपके कैरियर के अंदर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एंड काफ़ी हद तक आपको एक स्टेबल अप्रोच मिल जाएगी, ठीक है। कोई ऑफ़र आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है, कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है जो आपको कैरियर, आपको फाइनेंस में आगे हेल्प करे, ठीक है। एक ऑफ़र, ये ऑफ़र जो है आपको कम्युनिकेशन के थ्रू मिल सकता है, कोई पर्सन या कोई मैसेज, कोई ईमेल, इसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र, कोई ना कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है जिससे आप और ज़्यादा आगे बढ़ें, ठीक है, और ज़्यादा आगे डेवलप करें। कुछ लोगों के केस में जो है ये किसी के थ्रू, ये किसी पर्सन के थ्रू आपको पता चल सकता है, एंड आप वहाँ पे अप्लाई करें, या आप वहाँ पर वो फॉर्म फिल करें, चीज़ें आपके फेवर में होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कोई रिसेंटली अगर मैं बोलूँ कि क्या है, अगर आप वर्किंग है तो भी, अगर आप नॉन वर्किंग है तो भी, यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल तौर पे कुछ ऑफर्स आते हुए लग रहे हैं, जिसको आप अप्रोच करोगे, उसके बाद से आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस आएगा आपके कैरियर में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा वर्किंग, मतलब अभी भी आप अपने काम पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, कैरियर पे वर्क कर रहे हो, बट उस टाइम के बाद, उस ऑफ़र को लेने के बाद आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे और अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। इवन आप दूसरों को सिखाने की कोशिश करोगे, ठीक है, इट कैन बी HR डिपार्टमेंट और समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दैट, ये भी चीज़ हो सकती है, बट आप दूसरों के लिए गाइडेंस दोगे, दूसरों को सिखाओगे, बच्चों को सिखाओगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ काउंसलिंग और गाइडेंस की मुझे वाइब्रेशन आ रही है, आप कुछ हेड पोजीशन पे पहुँच सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी काउंसलिंग या गाइडेंस से रिलेटेड नहीं हो, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड से नहीं हो, तो आप किसी हेड पोजीशन पे पहुँच सकते हो, किसी ऐसी पोजीशन पे जो मैनेजरियल हो, या फिर जो है जिसके अंडर बहुत सारे लोग हों, ठीक है, आपके अंडर बहुत सारे लोग हो, टीम हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंशियल तौर पे अगर मैं बोलूँ तो कैरियर तो आपका सेटल हो जाएगा, फाइनेंसेस थोड़े से कैरियर सेटल होने के बाद के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल आप ये सोचो कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक ऑफ़र आ रहा है जो फाइनेंसेस भी आपको बेटर देगा, ठीक है। फाइनेंसेस क्योंकि पहले से मुझे बेटर लग रहे हैं यहाँ पे, एंड ये ऑफ़र जो है कहीं ना कहीं आपको या तो किसी पर्सन के कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेगा, या फिर आपको कोई ईमेल या कोई लेटर वगैरह इन सब के थ्रू को मिल सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऑफ़र है आपके कैरियर में, आपके फाइनेंस में, अपकमिंग टाइम में, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। Okay, so we have Queen of Raphael. Follow your heart, a love of home and family, trustworthy psychic information, ठीक है। आपको बहुत ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छी साइकिक इन्फॉर्मेशन या आपको इन्फॉर्मेशन मिलना है, ठीक है, एंड उस पर ट्रस्ट कीजिए। और हो सकता है शायद ये रीडिंग कर मैं आपको बोल रही हूँ तब भी आपको शायद मुझ पर विश्वास नहीं आ रहा है कि मैम ऐसा नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अब कहाँ जॉब, अब कहाँ कैरियर सेटल होगा, ये सारी चीज़ें भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में हो, बट ऐसा नहीं है। एक कार्ड आपसे कह रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए हमारी साइकिक इन्फॉर्मेशन पे, आप ट्रस्ट कीजिए जो साइकिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपको भी जो मिल रही है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसको सुनिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनिए, गिविंग नेचर में आइए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, काइंड नेचर में
बनाइए, ठीक है। और अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, सॉरी फैमिली को, अपने होम को, इन सब लोगों की बात सुनिए, इन सब के करीब जाइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी लाइफ से, ठीक है, और डीपर लेवल पे कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। वी हैव नाइट ऑफ एरियल एज वेल। देयर इज़ सो मच टू अकम्प्लिश, मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान, बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत कुछ है अभी अकम्प्लिश करने के लिए, एंड डिटेल प्लान बनाइए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड बहुत हेल्प है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको खुद ब्लेस भी कर रहे हैं और आपके लिए काम भी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मेहनत, आपके साथ एफर्ट्स भी कर रहे हैं, आपके साथ मेहनत भी कर रहे हैं और आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। सो ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन पे, ट्रस्ट कीजिए अपनी एबिलिटीज़ पे, ठीक है। ओके सो गाइज, अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर विद इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड इसके अलावा गाइज, और अगर आप मेरे फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब फ्री लाइव सेशन भी करती हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि सब डिटेल्स हमारे कम्युनिटी पेज के पोस्ट के ऊपर डल जाती है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड जब भी रीडिंग होती है तो स्पॉन्टेनियसली रीडिंग होती है, मैं पहले ही बता दूँ। ऐसा नहीं होता कि मैंने पहले से प्री डिटरमाइंड होता है कि डेट और टाइम इस टाइम पे होगी। वो इंट्यूटिवली जब मुझे ठीक लगता है, जब मेरा शेड्यूल बैठता है, तब मैं फ्री लाइव सेशन डाल देती हूँ, ठीक है। सो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस आप कम्युनिटी पेज पे पोस्ट नहीं देख पा रहे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, और दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइस, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होते हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, कितने टाइम में रीडिंग हो जाती है, ये सब कुछ आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ जाके एक बार चेक कर लीजिए। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पे ria.thetarotcardreader@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। प्लीज़ इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिए, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी रेड कलर की कैंडल सेलेक्ट करी है, समवेयर जिन्होंने भी रेड कलर की कैंडल सेलेक्ट करी है, इंट्यूटिव बेसिस पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि शायद आप लोग अभी अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हो, ठीक है। या आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं दूर जाना चाहते हो, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही, ठीक है। मे बी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडमिक ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने कोई प्लान बनाया था कहीं दूर जॉब करने का, सेटल होने का, बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडमिक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। इस वजह से आपकी लाइफ अटकी पड़ी है, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर आप वैसे भी अपनी लाइफ में कहीं बाहर जाके सेटल होना चाहते हो या काम करना चाहते हो, ओवरसीज़ वगैरह कुछ भी हो सकता है, या स्टेट चेंज हो सकता है, सिटी चेंज हो सकता है, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही आपकी लाइफ में फ़िलहाल पर, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। देखें पाइल नंबर 3 के नेक्स्ट उनके कैरियर के अंदर क्या चीज़ें हैं। ओके सो वी हैव, ओके डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, ठीक है। ये आपका ज़ोडिक साइन हो सकता है। That's a nice one. ओके सी पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए बेसिकली एक चीज़ आ रही है कि पहली चीज़ आपका ज़ोडिएक साइन जो हो सकता है वो मैं बता देती हूँ। डेफिनेटली वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बहुत हाई वाइब्रेशन है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, ठीक है। सो दीज आर सम ज़ोडिएक साइन जो आपके हो सकते हैं। लिब्रा हो सकता है, टोरस हो सकता है, इसकी भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एंड इवन पाइसेस की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है,
ठीक है, तो लेट्स सी आपके कैरियर में आगे क्या है। जैसे मैंने कहा था, आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, वो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। ठीक है, पहली बात तो ये लोगों की मत सुने, अपने मन की सुने। आपके लाइफ के अंदर बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ठीक है, फाइनेंस आपके लिए लेकर आएगी। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, फैमिली ट्रेडिशन से जुड़ी हुई भी हो सकती है। बट बेसिकली क्या है ना कि आप एक्चुअली क्या है कि किसी बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी के अंदर हैं। ठीक है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं चीज़ों को लेकर, या आप ऐसा सोच रहे हो कि कैरियर पर्सपेक्टिव पे आगे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा स्कोप नहीं है। कोई स्कोप था, कोई ऑप्शन था जो चला गया आपकी लाइफ से, अब शायद आगे कुछ नहीं है। यू आर वेरी गार्डेड। ठीक है, आप बहुत गार्डेड एनर्जी में लग रहे हो। इमोशनल लेवल पे भी आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते किसी से। शायद आपके फ्रेंड्स भी बहुत कम होंगे, बहुत कम। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगर फ्रेंड्स होंगे भी तो वो फ्रेंड्स जो जिनके साथ आप कंफर्टेबली अपनी बातें शेयर कर सको, वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। ठीक है, तो आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा गार्डेड है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ड्रिव करते हैं आपके कैरियर को। एंड नेक्स्ट थिंग जो बहुत ज़्यादा ड्रिव करती है वो है योर वांट ऑफ मनी। ठीक है, आपको फाइनेंस चाहिए कैरियर में, आपको एकदम फाइनेंस चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग पैकेजेस जो आप कम में सेटल कर रहे हो, नहीं, आपको चाहिए तो अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं ज्वाइन करोगे। ठीक है, कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा एट द बैक ऑफ द माइंड वाइल यू आर डिसाइडिंग टू जॉइन अ जॉब और कैरियर फील्ड और नॉट। ठीक है, स्कोप से ज़्यादा फाइनेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी, फाइनेंस, पैसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं। एंड इमोशनल तौर पर भी यू आर मूविंग ऑन, यू आर चेंजिंग समथिंग। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, पाइल नंबर 3। ठीक है, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, आप कोई और पाइल सेलेक्ट करके देख सकते हो। बट हाँ, आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिनके अपने चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो इन सब फैमिली की भागम दौड़ में आपने अपना कैरियर स्किप कर दिया, छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर कैरियर। नेक्स्ट आपके कैरियर में बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपको एक फाइनेंशियल तौर पे बहुत अच्छा अबंडेंस दे के जाएगी। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी ले ली तो काफ़ी हद तक फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हो अपकमिंग टाइम में। ठीक है, इवन अबंडेंस की, अगर मैं बोलूँ अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे फाइनेंसेस के अंदर, हैवी अबंडेंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट इस चीज़ को टाइम लगेगा आपकी लाइफ में एकदम नहीं होगी। बट हाँ, ये है कि कम से कम आपको 1-1.5 साल या 2 साल जो है मेहनत करनी पड़ेगी, जिस भी चीज़ में आप जाना के सोच रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अबंडेंस है, कोई अपॉर्चुनिटी सामने से ही आएगी आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम के अंदर। ठीक है, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या फिर ट्रेडिशनल कोई तरीका हो सकता है, वे हो सकता है, मेडिकल से जुड़ी हुई हो सकती है, मेडिसिन से जुड़ी हुई हो सकती है। इट कैन बी रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आई एम जस्ट चैनलाइजिंग, जो भी मुझे एनर्जीज आ रही है मैं उसे चैनलाइज कर रही हूँ। देख लीजिएगा आपके साथ रेजोनेट हो रही है नहीं। आप मल्टीटास्कर बनेंगे अपकमिंग टाइम में। उस जॉब या अपॉर्चुनिटी लेने के बाद भी आप एक से ज़्यादा काम करते रहोगे, मल्टीटास्किंग करते रहोगे। एंड बट ये फाइनेंशियल अबंडेंस आपको लॉन्ग रन में मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, दिस इज़ अ लकी पाइल, पाइल नंबर 3 इज़ अ लकी पाइल। अब तक की रीडिंग में काफ़ी लकी है। बट हाँ, ये चीज़ है कि कहीं पर भी फाइनेंस इन्वेस्ट करो, सोच समझ के करना। आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, और फाइनेंशियल बहुत जल्दी आपका लॉस भी हो सकता है। जितनी जल्दी फाइनेंस आपकी लाइफ में आने के चांसेस होंगे, उतनी जल्दी जाने के भी चांसेस होंगे। तो मेक श्योर आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सब चीज़ें देख दाख के कीजिएगा, बिकॉज आपको बिट्रे करने वाले भी बहुत हैं फाइनेंशियल तौर पे। बिट्रे करने वाले भी बहुत है, जो आपसे मनी अटेरना चाहते हो। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे लग रही हैं। ठीक है, बट हाँ, डेफिनेटली फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होंगे अपकमिंग टाइम में, नो डाउट। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। एंड लोगों की ना सुने, अपनी सुने, अपना डिसीजन अड़ के ले। ठीक है, आगे बढ़ें, अपने जो आपको इंट्यूटिव लेवल पे ठीक लग रहा है उस चीज़ को ले और आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों की मत सुने, आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हो दूसरों की, इस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है। आप हर चीज़ को नाप तोल रहे हो, प्रोस एंड कॉन्स देख रहे हो, इस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आते आते आपकी लाइफ में रह जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये कुछ लोगों के केस में शायद अभी आई होगी, तो उसको अवेल कर लो। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जीज अवेल की है। बट हाँ, दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं हर किसी की लाइफ के साथ एक ही चीज़ रेजोनेट करेगी। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, सो लेट्स सी एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही है, एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सो या लीप ऑफ फेथ, सी, ओ माय 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 माय, सो वी हैव अ किंग ऑफ रफेल एज वेल। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स आ गया था तो मैं कार्ड ले लेती हूँ। सो फर्स्ट वन इज़ लीप ऑफ फेथ। मैंने बोला था ना, आप
फेथ रखें, आप लोगों की ना सुने, वही चीज़ आई। आर्कएंजल मेटाट्रॉन है कार्ड की एनर्जीज में, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। एग्जैक्टली मैंने अभी यही चीज़ बोली थी। आप बिल्कुल अपनी चीज़ के ऊपर रहें, अपने आपने जो सोचा है उस चीज़ पर आगे बढ़ें। डू वॉट यू आर फीलिंग राइट, ठीक है। जो आपको सही लग रहा है आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ठीक है। एंड द सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ रफेल। ओके, सो इट्स आर्कएंजल रफेल की एनर्जी है जो आपको वार्म, जनरस, ऑनरेबल होने के लिए प्रेरित करते हैं, रिफाइन होने के लिए प्रेरित करते हैं। एंड सी द सेकेंड कार्ड इज येस इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। जब यूनिवर्स किसी चीज़ को इतनी ठोस तरीके से क्लैरिफाई करता है ना, येस यू आर राइट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए कार्ड भी है कि लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़िए, उम्मीद की छलांग लगाइए अपनी ज़िंदगी में, बिलीव कीजिए अपने आप पर। एंड क्या किंग ऑफ रफेल भी आपसे एग्जैक्ट वही वर्ड, फर्स्ट लाइन इज येस इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कुछ लोगों के केस में शायद अभी भी वो अपॉर्चुनिटी आई है, बट यू लाइक लूँ ना लूँ, कहीं लॉस ना हो जाए, कई चीज़ें ना हो जाए, तो ये आर्कएंजल रफेल का गाइडेंस है। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, ओके। द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वन। आई टोल्ड यू, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग के अंदर जाओगे, मल्टीटास्कर बनोगे। एक से ज़्यादा जॉब्स भी आप कर सकते हो, एक से ज़्यादा काम भी आप कर सकते हो, स्टडीज़ भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करोगे। फॉलो योर क्रिएटिव पैशन, आप किसी पैशन की तरफ आगे ड्रॉ हो रहे हो, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्रिएटिव पैशन की तरफ आप आगे बढ़िए, ठीक है। सो या ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए थे। इस फाइल की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, डू हिट द बिग लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे भी लव और केयर शो कीजिए, मेरी छोटी सी फैमिली है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली को बड़ा बनाइए, ठीक है। एंड अपने व्यूज़ आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप मुझसे फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे कम्युनिटी पेज के ऊपर पोस्ट चल जाती है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। छोटी सी नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगर आप पोस्ट नहीं देख पा रहे तो कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे आप फ्री लाइव सेशन में इजीली ज्वाइन कर सकें, ठीक है। सबके लिए फ्री ही है वो। एंड इसके अलावा गाइस अगर आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपनी एनर्जीज़ अपने सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसके चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है, वो सब कुछ आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। ईमेल एड्रेस है दैट इज़ ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 7310576819। दोनों की ही डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 3। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी रेड कलर की कैंडल सिलेक्ट करी है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 सिलेक्ट करा है देयर आप फिलहाल इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में है, ठीक है। आई एम सो सॉरी। फिलहाल आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में है। यू आर वर्किंग ऑन योर एनर्जी, या फिर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं या किसी से हीलिंग करवा भी रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बट कहीं ना कहीं आप हीलिंग एनर्जीज़ के अंदर फ़िलहाल जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बेसिकली यू आर वेरी डाउन राइट नाउ, ठीक है। आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। लेट्स सी आपके कैरियर में आगे क्या होने वाला है। पाइल नंबर 4, मुझे यहाँ स्पिरिचुअलिटी की एंड रिलीजन की, ठीक है, दोनों की वाइब्रेशन आ रही है। जिस भी रिलीजन में आप उसे बहुत डाई हार्टेडली फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ मानते हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। एंड यू आर रियली कनेक्टेड विद योर नो गॉड या फिर ऑलमाइटी, जिनको भी आप मानते हैं आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। लेट्स सी आपके कैरियर में आगे क्या होने वाला है, ओके।
ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 सिलेक्ट करा है डियर, आपका ज़ोडिएक साइन जो हो सकता है वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, एरीज, लियन, सेजिटेरियस हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जेमिनाई की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। जेमिनाई हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, एंड इसके अलावा एरीज एंड स्कॉर्पियोज हो सकता है, ठीक है। सो ये आपके कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, देख लीजिएगा आपके साथ मैच हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप रीडिंग के ऊपर फोकस करें सबसे पहले तो ठीक है। ओके, सो क्या है आपकी रीडिंग में, क्या है आपके कैरियर में आगे अपकमिंग टाइम में। सी, आपने कुछ कैरियर में न्यू स्टार्ट किया है, ठीक है। पास्ट में आप किसी चीज़ के अंदर लगे हुए थे, आपको वहाँ पे सक्सेस भी मिली थी, बट स्टिल आपने शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डिसाइड करा, या फिर आपने उस चीज़ को स्किप करने का, उस ऑप्शन को स्किप करके किसी नए ऑप्शन की तरफ आप ड्रॉ हुए और आपने वो चीज़ पिकअप करी, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपने पास्ट में फेलियर की वजह से अपना ऑप्शन छोड़ा होगा, या तो आप कंफर्टेबल नहीं थे उसमें तो आपने छोड़ा, या फिर यू जस्ट डिसाइडेड टू डू इट एंड यू जस्ट डिड इट, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि उसमें शायद आपको ज़्यादा स्कोप लगा या उसमें आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट इट्स नथिंग लाइक कि आपने पास्ट में किसी ऑप्शन में फेलियर बहुत ज़्यादा देखा एंड देन यू स्किप दैट एंड तब आप किसी नए ऑप्शन में गए। आप पास्ट में भी जीते थे अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड अपने कैरियर में कहीं ना कहीं अपने विक्ट्री देखी है, ठीक है, चाहे छोटी चाहे बड़ी। एंड नाउ यू शिफ्ट टूवर्ड समथिंग एल्स, ठीक है, किसी और फील्ड में आप शिफ्ट हो रहे हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके कैरियर में आगे क्या है। ओके, सो पाइल नंबर 4 बेसिकली आपके केस के अंदर क्या है, आप कैरियर और पर्सपेक्टिव पे आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जो मिली है आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप अभी भी पुरानी अपॉर्चुनिटी में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिलेगी एंड आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, एंड उसमें आगे की तरफ ग्रोथ देखेंगी। यू विल बी वेरी लविंग, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको पसंद आएगी वो अपॉर्चुनिटी, एंड आपकी डेस्टिनी कुछ हद तक चेंज होगी उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आकर, ठीक है। काफ़ी हद तक वो डेस्टिनी चेंज होगी, सिनेरियोज चेंज होंगे, बट स्टिल जो है उसके अंदर भी आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्ट्रगलिंग एनर्जी नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल तो आपके केस के अंदर। बट हाँ, ये है कि काफ़ी हद तक पहले से बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, पहले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है या मिलेगी, ठीक है। जिन लोगों के केस में अगर उन्होंने चेंज नहीं करा है तो उनको डेफिनेटली मिलेगी, और जिन्होंने चेंज कर लिया तो उनको गाइस अभी थोड़ा स्ट्रगल मिलेगा। अभी आपके कैरियर के अंदर आपको रिकॉग्निशन तो मिलेगी, आपको एक फेम भी मिलेगा, आपके प्रोस्पेक्टिव पे चेंज भी होगा, आप ग्रोथ भी करोगे, आप बैलेंस भी करोगे, बट अभी बहुत हाई लेवल ग्रोथ नहीं दिख रही, अभी थोड़ा सा धीरे ही चलेगी ये, ठीक है। आपका कैरियर की लाइफ अभी थोड़ा सा धीरे चलेगी, थोड़ा सा संभल के चलना है, किसके ऊपर ट्रस्ट करना है किसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर भी देखना है आपको, बिकॉज हर कोई आपके कैरियर में फ़िलहाल ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ठीक है, चाहे वो कितना ही अच्छा दिखाए, बट अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आप वर्कलोड अभी और ज़्यादा लोगे, आपको वर्क मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, एंड वो सब चीज़ें भी आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी, ठीक है। फाइनेंस मिलता रहेगा, वर्क मिलता रहेगा, प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। 100% कंप्लीशन पे चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, बट हाँ ये चीज़ है कि आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, आपकी कैरियर फील्ड रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। बट एक बार आपका कैरियर बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं हुआ है तो होगा, और अगर हो चुका है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक इमोशनली आप सेटिस्फाइड रहेंगे, जितनी भी ग्रोथ आपको मिलेगी, जितने भी फाइनेंसेस आपको मिलेंगे, उससे काफ़ी हद तक आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे, फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, एंड ग्रोथ भी आप देख पाएंगे, आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। बट अभी फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ आपके कैरियर पर्सपेक्टिव पर आगे क्या है, आपके कैरियर पर्सपेक्टिव पर आगे कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर आप अवेल करते हो तो धीरे धीरे ग्रोथ है, पर ग्रोथ है, बट हाँ ये चीज़ है कि रुकेगी नहीं आपकी ग्रोथ, एंड आगे के टाइम तक आपकी ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं, यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। अगर ऑलरेडी मिल चुका है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि आपके पुराने जॉब से, पुरानी चीज़ से कुछ कनेक्शन रहेगा, बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज फील्ड होगी, चेंज सिनेरियोज़ होगा। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो चेंजेस को बहुत ज़्यादा अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनको घबराहट हो रही है
कि चेंज आएगा तो कैसे मैं हैंडल करूँगा या करूँगी, तो क्या होगा। अब मुझे फिर से कैरियर अपना चेंज करना पड़ेगा, फिर से मेरी लाइफ चेंज होगी, फिर से चीज़ें चेंज होगी। तो इतना बहुत ज़्यादा घबराइए मत, गहरी सांस लें, रिलैक्स रहें, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे मेडिकल की भी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, मेडिकल की वाइब्स आ रही हैं, तो हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से हो, या मुझे बेसिकली ये लग रहा है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हो, ठीक है, कि आपने ऑलरेडी वर्किंग थे बट आपने जॉब वगैरह छोड़ के डिसाइड करा कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। सो वी हैव 4 ऑफ माइकल। एक और हम कार्ड पुल कर लेंगे। वी हैव 5 ऑफ माइकल। सो समवेयर आपके पास आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। आप स्ट्रेंथ रखिए, आप कैलिबर रखिए। पाइल नंबर 4 थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है ये आपके लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ रखें, कैलिबर रखें, पेशेंस रखें, ओके। इंसाइट दैट कम फ्रॉम अ क्वाइट मेडिटेशन, आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका इंसाइट और ज़्यादा डेवलप हो जाए। एंड द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ, थोड़ा सा आप टाइम ऑफ लीजिए, स्लीप लें, आराम करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैनिक मत होएं चीज़ों को लेके। सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीज़ लें, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए मेडिटेशन करें, या फिर अपना कुछ भी आप ग्राउंडिंग के लिए कर सकते हो। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, स्ट्रेंथ रखें बट अपने लिए टाइम निकालें, चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेना स्टार्ट करें, बिकॉज थोड़ी प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल, ठीक है। आपने ऑलरेडी वैसे देखी है काफ़ी। कैरियर चेंज एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, छोटा नहीं होता ऑब्वियसली, बट हाँ ये है कि धीरे धीरे यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, चीज़ें मिलती रहेंगी, सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ माइकल। दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, जैसे मैंने कहा था कि आप चेंज कर दोगे, तो वही एनर्जीज़ है कि आप चाहें या ना चाहें, आपकी डेस्टिनी में है, आप चेंज करवा ही देंगे, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं करेगी, आपके लिए कुछ और लिखा है, कोई और ग्रोथ लिखी है, ठीक है। रिलीज़ योर अटैचमेंट टू द आउटकम, आउटकम से अभी बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत होइए, ठीक है। आप आउटकम से जब भी अटैच्ड हो जाओगे तो आप अपनी ग्रोथ नहीं देख पाओगे। सो अटैचमेंट मत रखिए आउटकम से। कंसीडर टेकिंग मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच, जैसे मैंने कहा था ना कि अभी कुछ और आपकी डेस्टिनी में है, कोई और अपलिफ्टिंग अप्रोच है, ठीक है। तो डेफिनेटली चेंज है, ठीक है, तो उसको एम्ब्रेस करें, उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है। एंड सिचुएशन जो आपको डिजर्व नहीं करे वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चली जाएगी, ठीक है। ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए थे। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 4 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी। अगर ऐसा हुआ देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा गाइज़ अगर आप मेरे फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे कम्युनिटी पेज के पोस्ट पे दिख जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में एक छोटी सी नोटिफिकेशन बेल होगी, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। उससे क्या है कि आप हमारे लाइव सेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी लाइव सेशन होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव सेशन में। और लाइव सेशन फ्री होता है, ठीक है, फ्री लाइव सेशन होता है। इसके अलावा गाइज़ अगर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं गाइस, ठीक है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। चार्जेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, कितने टाइम में रीडिंग हो जाती है, कहाँ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप मुझे बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हो, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। ईमेल आईडी है मेरी ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरी व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है, 7310576819। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ मुझे इस नंबर पे से व्हाट्सएप ही कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। होपफुली आपको अच्छी लगी हो, आपको कहीं ना कहीं मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।